वो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने एग्री किया, यूरोप के लोगों ने, कि भारत के ब्राह्मीन्स केवल इंडियन नेटिव्स लोगों के लिए सरदर्दी नहीं है, दुनिया के लिए ब्राह्मीन्स लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। ये विवाद रिच डेविड ने शुरू कर दिया है, ये विवाद निक पैटरसन ने शुरू कर दिया है, और दुनिया के साइंटिस्ट लोग ब्राह्मणों की डीएनए के द्वारा असली कुंडली ढूंढ लिया है। ये दुनिया के लिए घातक है, ये डीएनए साइंस ने डिक्लेयर कर दिया। कल जो ब्राह्मण हमको फरसा दिखाने की बात कर रहे, हमारे लोगों को लटकी धमकियां दे रहे, हम नहीं चाहते हिंसा हो, हम नहीं चाहते अराजकता हो, मगर ब्राह्मण की अगर तमन्ना है तो हम दूसरा बीमा कोरेगांव करने के लिए उनकी तमन्ना को हम पूरा करें। हमारी तमन्ना नहीं, हिंसा कोई आंदोलन हो। 3.5% ब्राह्मण क्या करेंगे? वो चाहते हैं, अब हरियाणा का माहौल खराब कर दिया। वहां की गवर्नमेंट ने, हमारा फंडामेंटल राइट है बातचीत करने का, बात रखने का, संगठनात्मक तौर पर हम हमारे लोगों को ये बातें बता रहे। एक तरफा तुम बता रहे हो, हमें बिठाओ चैनल पर, भागवत को बिठाओ। ये हमको सभा सम्मेलन लेने की जहमत भी नहीं, इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। भागवत को बिठाओ एक साइड, हमको बिठाओ एक साइड में, और उनके राष्ट्रीय चैनल पर बहस कराओ। वो एक बाप की औलाद है तो करके दिखाए। ये करने वाले नहीं है। हम हमारे लोगों को जगा रहे, हम हमारे पुरखों का आंदोलन चला रहे। साथियों, ब्राह्मीन्स लोग डीएनए साइंस के आधार पर प्रूव हो गया वो जंगली है, हिंसक है। ये जंगली और हिंसक क्यों है? क्योंकि वो अल्पसंख्य ब्राह्मण लोग बहुसंख्य लोगों पर राज करना चाहते हैं, और वो राज आसानी से स्थापित नहीं हो सकता हिंसा किए बगैर, दहशत का माहौल पैदा किए बगैर। ये हो नहीं सकता। माइकल बामशाह आया था इंडिया में डीएनए साइंस का रिसर्च करने के लिए, मगर उसकी दिशा ही बदल गई। डीएनए साइंस से उसको पता चला ब्राह्मीन्स फॉरेनर्स है, मगर उसने अपनी डीएनए रिपोर्ट्स का टाइटल रखा, क्या रखा? कि भारत का डीएनए कौन से परिप्रेक्ष्य में? जाति की उत्पत्ति संरचना के संदर्भ में। यानी वहां आया था ब्राह्मीन्स लोगों का डीएनए अगर भारत में नहीं हो रहा है फॉरेनर से, यहां तक उसका डीएनए क्लोज होना चाहिए था, मगर उसने अपने हेडिंग में लिखा कि हम लोग केवल ब्राह्मीन्स लोगों को विदेशी ओरिजिन नहीं ढूंढ पाए, तो हम लोगों ने जाति का ओरिजिन ढूंढ लिया। जाति का ही ओरिजिन नहीं ढूंढ लिया, वो जाति व्यवस्था का जो मैकेनिज्म है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। आरएसएस के लोग जब हम ब्राह्मण को विदेशी कहते हैं तो आरएसएस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का हवाला देते हैं और झूठ फेरी का प्रचार करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इस तरह से प्रचार कर रहे हो। 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर 26 साल के थे, केवल नौजवान 26 साल के थे। एमए एंथ्रोपोलॉजी का विषय था और उनको शोध निबंध प्रस्तुत करना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां गए और उन्होंने टॉपिक लिया जाति, कास्ट इन इंडिया, उसकी संरचना, उसका मैकेनिज्म। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 साल की उम्र में वहां कहा था, ब्राह्मीन्स आर फॉरेनर्स। ब्राह्मणों ने जाति का इस्तेमाल, जाति का निर्माण महिलाओं को हथियार के तौर पर किया। माइकल बामशाह कहता है भारत में कास्ट ओरिजिन महिलाओं के द्वारा हथियार के तौर पर की गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में कही गई बात और एडवांस डीएनए साइंस ने कही गई बात 200% सही है। अब सवाल है कि हरियाणा के लोग, बीजेपी आरएसएस के लोगों को डर किस बात का लग रहा है? डर इस बात का लग रहा है कि केवल उनका विदेशी होना यह सिद्ध नहीं आएगा, तो बल्कि डीएनए रिसर्च ने ब्राह्मीन्स लोगों का दुनिया में कहां कहां पर डिस्ट्रॉय कार्यक्रम किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म करने का काम किया, राखी गढ़ी को भी डिस्ट्रॉय करने का काम किया, तो ब्राह्मणों का हिंसक चरित्र सामने आएगा। यह ब्राह्मणों के लिए दिक्कत है। चाहे कांग्रेस के ब्राह्मण हो, चाहे बीजेपी के ब्राह्मण हो, चाहे कम्युनिस्ट ब्राह्मण हो, सबका डीएनए विदेशी है। केवल आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी नहीं, सभी ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है। वो तो केवल नाटक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई तो असली हम मूल्यवासी बहुजन विरुद्ध विदेशी ब्राह्मण के बीच में हो रही है। साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने 19वीं शताब्दी के अंत में किताब लिखा आर्टिक फॉर्म इन दी वेदास,
उसमें लिखा हम लोग वहां से आए आर्टिक एरिया से जहां पर काला समंदर है। डीएनए साइंस भी वही कह रहा है। डीएनए साइंस ने एग्जैक्ट कहा तिलक तुम 200% सही है। देखो नेहरू ने कहा हम लोग विदेशी है, हम